मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड के विरोध और उससे जुड़े थप्पड़ कांड के बाद एसएसपी अविनाश पांडे एक बार फिर विवादों में हैं। सपा नेता दिग्विजय भाटी ने एसएसपी और इंस्पेक्टर अखिलेश गौर पर अपने साथ मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। भाटी का दावा है कि एसएसपी के चैम्बर में उन्हें लात घूंस और जूतों से पीटा गया। बाद में एसओजी कार्यालय ले जाकर भी डंडों से मारपीट की गई। इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पूरे प्रकरण की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांगी है। दिग्विजय भाटी के मुताबिक ललिता गौतम हत्याकांड में विरोध करने के कारण उन्हें जेल भेजा गया था। इसी मामले के सिलसिले में वह एसएसपी से बातचीत करने गए थे। भाटी का आरोप है कि बातचीत के दौरान एसएसपी ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और गाली गलौज की। विरोध करने पर उन्होंने अपने चैम्बर में लात घूंस और जूतों से जमकर मारपीट की। दिग्विजय भाटी का आरोप है कि इसके बाद उन्हें एसओजी कार्यालय ले जाया गया। वहां उनके हाथ पैर बांधकर डंडों से पीटा गया। भाटी ने पूरे मामले को पुलिस की ज्यादती बताते हुए कार्रवाई की मांग की। उनके इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एसएसपी अविनाश पांडे पहले ही ललिता गौतम प्रकरण में हुए थप्पड़ कांड को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। 8 जुलाई को कलेक्ट्रेट गेट पर ललिता गौतम के परिजनों और दलित समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस कार्रवाई के बीच एसएसपी के बंदी वाहन में जाकर प्रदर्शनकारी रवि गौतम को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सामने आया था। वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला काफी चर्चित हुआ था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिग्विजय भाटी से जुड़े मामले को लेकर सामाजिक माध्यम पर पोस्ट किया। उन्होंने किसानों और किसान नेताओं के साथ कथित पुलिस ज्यादती का आरोप लगाते हुए पूरे प्रकरण की जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त सजा और बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस बेहद निंदनीय बताते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। रोहटा क्षेत्र में दलित छात्रा ललिता गौतम का शव मिलने के बाद परिजनों और दलित समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन किया था। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था। थप्पड़ कांड के बाद अब दिग्विजय भाटी के आरोपों ने मामले को फिर राजनीतिक चर्चा में ला दिया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर दिग्विजय भाटी है। मैं अमरोहा जिला का हसनपुर विधानसभा का रहने वाला हूँ। मैं कल 19/8/2026 को हम लोग जो है मेरठ के एसएसपी अवनीश कुमार पांडे हैं, वो उनसे हमारा जो जिलाध्यक्ष मोहित किनारा का बात हो रही थी, हम उनसे मिलने गए और ये ललिता गौतम जो हत्याकांड हुआ था उस वाले मामले में हम प्रदर्शनकारियों को जेल भेज दिया गया था 8-10 लोगों को। तो हमने सोचा भाई हमारी तो कोई गलती इसमें है नहीं, नाम प्रोटेस्ट में थे ना कुछ थे। तो मैंने कप्तान साहब से मिल लेते हैं, हमसे कोई गलती होगी माफ़ कर देना। तो हम कल लगभग 11:30 बजे कप्तान साहब से मिले। तो कप्तान साहब से जैसे ही मिले तो मोहित किनारनगर से बोला कि एसएसपी साहब बोले कि भाई बताइए दिग्विजय भाटी कौन सा है। बोले ये। तो बोले साले नेता बन जाते हैं, 40 रुपये का कुर्ता पहन के नेता बनते हैं, मादरचोद जानते कुछ है नहीं और हमसे टकराएंगे। हमने इतना कह दिया लोग साहब गाली क्यों दे रहे हो, गाली का क्या मतलब बनता है भाई, इतना शब्द कहना हुआ है। अगर उनके उसमें कैमरे लग रहे हो तो आप चेक करा लिए जाए। बस केवल इतना कहना हुआ है। इतने कहने के बाद ही बगल में उनका ऑफिस बना हुआ है, सोफे डले हुए हैं, उसमें खींच कर ले गए और खींच के ले जाके इतनी मार लगाई। ये जो आँख आप देख रहे हैं साथियों, ये देखो इसमें अंदर तक दिक्कत हो रही है, अंदर तक नहीं खुली नहीं पा रही है अंदर, इसमें अंदर भी इन्फेक्शन है। ये इस तरीके से जब मैं नीचे पड़ा था तो इस तरीके से लात मारी, इस तरीके से जूता मारा मेरी आँख में, जैसे जूता और आँख में जूता लगा। और उसके बाद इतना पीटा जिसका कोई ठिकाना नहीं। कौनियों से देखो पीछे कौनियों से पीटा, कमर में फटों से तो फिर जहाँ पीटा बताया, और इतनी गालियाँ दी जिसका कोई ठिकाना नहीं। मैं साथियों उसके बाद हमारे मुंह पे ढाका बांध के मुझे और मोहित किनारनगर को वो पता ना कौन से कार्यालय ले गए, हमें तो बाद में पता है एसओजी का कार्यालय है ये। वहाँ ले जाकर और बंद रूम में इंस्पेक्टर था, उसमें अखिलेश पांडे है, अखिलेश कुछ ऐसी करके नाम है उसका, सिविल लाइन का इंस्पेक्टर, इसने और उसके साथ 4-5 लोगों ने इतनी पिटाई करी। ये देखो हाथ आप देख रहे हैं साथियों, ये आप साथियों हाथ देख रहे हैं, आप हाथ जो देख रहे हैं साथियों, देखो ये काले हाथ जो उसी के हो रहे हैं पटे मारना। ये ऐसे करके नू करके ऐसे करके, और जब पटे मारते थे और कहा कि रोटी भी नहीं खाई जाएगी, उन्हें सूझ रही, वास्तव में रोटी भी नहीं। 19 तारीख को ऐसे संज्ञान में डीआईजी मेरठ साहब ने संज्ञान में लाया है कि 19 तारीख को
एसएसपी मेरठ के कार्यालय में किसी बात पे वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने के बाद से उसमें दोनों लोगों के बीच में कोई सी बात की थोड़ी सी बात खराब हो गई। उसके बाद से हिंसा का प्रयोग हुआ। तो ये आरोप जब संज्ञानित किया गया हमारे, तो हमने तत्काल इस आरोप पे, इस प्रकरण के ऊपर एक जांच करने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर श्री अभिषेक सिंह को निर्देशित किया है। और अभिषेक सिंह जो है रास्ते में है, वो आके सभी लोगों जितने इसमें हैं सभी लोगों से बात करेंगे, घटनास्थल का मुआयना करेंगे, सभी पक्षों से बात करेंगे, पूरी जांच को अति शीघ्र कंप्लीट करके हमें सौंपेंगे। उस जांच के अधिकार पे के आधार पे फिर बाकी कार्रवाई होगी। सपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की आपसे, क्या क्या? सभी लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, माननीय मंत्री जी ने भी, सभी लोगों ने इसके ऊपर संज्ञानित किया है। इस पे जितने हैं जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मेरठ जनपद के और अन्य जगह के, उन्होंने इस मामले में संज्ञानित किया। इसके बाद किया गया, सभी को यही बताया गया है कि इसके ऊपर पूरी प्रकरण पे जांच कराने के लिए डीआईजी रेंज सहारनपुर को निर्देशित किया गया। वो जांच पूरी करके सभी तथ्यों से हम अवगत कराएंगे। प्रारंभिक जांच की अगर हम बात करें कि एसएसपी ऑफिस में पहले पिटाई का आरोप है, फिर एसओजी ऑफिस में 3rd डिग्री का, तो प्रारंभिक जांच क्या कह रहे हैं? अभी सिर्फ तथ्य संज्ञान में आए हैं, और उस तथ्य जो संज्ञान में आए हैं तो जांच के निर्देश, वो प्रारंभिक और डिटेल दोनों जांच के निर्देश किए गए हैं डीआईजी सहारनपुर को। जैसे जांच पूरा होंगे आप लोग अवगत कराएंगे।